हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 6:30 हुआ है, हमारा अभी ट्रेन है 8:25 को, तो वी हैव टू हरी नाउ। कर दिया चेकआउट। वो 4 रूम हमारे थे। रूम में दिखाने जैसा कुछ है नहीं। आई वोंट सजेस्ट यू ऑल टू टेक सिंगल रूम्स लाइक दिस। फाइनली हम छोड़ रहे हैं यहाँ से। So this is the last day। हम सब ने अपना एक एक लगेज बना लिया था, तो किसी को अपना लगेज पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस ये श्योर करना पड़ता था कि सबके लगेज सही सलामत अवेलेबल हैं। हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं और ट्रेन आने में अभी भी 45 मिनट्स है। तो हम आ गए हैं स्टेशन के बगल में एक छोटे से दुकान में टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। आ गए मेरे गरम गरम आलू पराठा। आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट सर्व्ड द कर्ड हियर। और ये हाल हो गया। और इसी नए ड्रेस में कबूतर आके हग के चला गया। स्टेशन के अंदर बैठे बैठे मैं तो सो गई थी, बट मेरे पति को और कोई काम नहीं सूझा मेरे को डिस्टर्ब करने के बदले। फाइनली 1 घंटे के बाद हमारा ट्रेन आया। 13 लोगों के लिए एक साथ टिकट बुक करना नहीं हो सकता। जब हमने अलग अलग बुक किया तो बोगी भी अलग अलग ही बुक हुआ। तो इस बोगी में मैं, मेरे पति और मेरे फादर इन लॉ हैं। एमसी मेरे फादर इन लॉ तो पूरा मोबाइल में ही बिजी हो गए हैं। बाप रे बाप। अभी हम रीच हो गए हैं पठानकोट। यहाँ पे आते ही सब पूरा का पूरा ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो जाता है और यहाँ से जम्मू पहुँचने का ईजी है। वहाँ से वी थॉट ऑफ एक्चुअली टेकिंग अ बस, बट बहुत सारे ट्रेन अवेलेबल हैं करके। बाय 3 o'clock वन मोर ट्रेन इज देयर, तो वी आर थिंकिंग टू कैच दैट। लेट्स सी इफ वी विल कैच इट और नॉट। फाइनली हमारा स्टेशन आने वाला है, तो हम निकाल रहे हैं अपना लगेज एंड रेडी हो रहे हैं नीचे उतरने के लिए। ये आ गए हम जम्मू के रेलवे स्टेशन में। हमारा प्लान था कि यहाँ से कटरा तक और एक ट्रेन में ही जाएं, बट यहाँ मोस्टली ट्रेन थोड़ा डिले ही होता है, तो हमने सोचा कि इट्स बेटर टू टेक अ बस। इट्स जस्ट अप्रैल फर्स्ट वीक और अभी से ही बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो गई है। वहाँ पे बस फर्स्ट टाइम वहाँ पे। फाइनली वी आर ऑन अ प्राइवेट बस टू गो टू कटरा। इस बस में हमें पड़ा पर हेड मैक्सिमम 160 रुपीज, तो 2000 में हम सब पहुँचने वाले हैं कटरा। अभी ऑलरेडी 3 बजिया, बट अभी तक हमारा लंच नहीं हुआ है। ट्रेन से उतरते ही हमने बस पकड़ लिया कटरा के लिए, तो अभी वहीं जाकर कुछ खा लेंगे। तब तक बनाना इज अ सेवियर। थैंक यू। वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है और मेरा चैनल का नाम भी सजेस्ट करता है, मेरे डैड आर्मी में थे, तो हम ऑलरेडी जम्मू में रह चुके हैं। मैंने अपना 2nd और 3rd स्टैंडर्ड यहीं किया था, केंद्रीय विद्यालय दमाना में। हमारा आर्मी कैंप था एट मुट्ठी डमाना। आप लोग किसी फ्रेंड को जानते हो हु इज फ्रॉम जम्मू, तो दे विल बी नोइंग दिस प्लेस वेरी वेल। एंड मुझे अभी भी याद है हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता था ड्यू टू लॉट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, हेवी रेनफॉल एक्सेट्रा। बट वहां से निकलने के बाद पता चला कि अपार्ट फ्रॉम सच प्लेसेस लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि कितना डर के लोग यहाँ रहते हैं। आई कैन लिटरली टेल यहाँ की लाइफ एंड साउथ इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है, एंड आई एम लकी इनफ टू लिव बोथ द लाइफ। बातों बातों में लुक्स लाइक हम ऑलरेडी कटरा पहुंच गए हैं, एंड सामने जो पहाड़ दिख रहा है हम उसी की चढ़ाई करने वाले हैं। मोस्टली आज शाम से ही हम चढ़ना शुरू कर देंगे। बाय द वे, जब हम जम्मू में थे तो ये मंदिर बहुत विजिट करते थे, हमेशा रात से ही चढ़ना शुरू कर देते थे। बट अभी हम जवान हैं एंड मम्मी पापा लोगों को चढ़ने में थोड़ी टाइम लग सकती है, तो वी आर अज्यूमिंग कि ऊपर चढ़ के नीचे उतरने तक एटलीस्ट 24 आवर्स तो लग ही जाएगा। सभी लड़कों को चेक करने के लिए लेके गए थे और लड़कियां हम सब यहाँ बाय बाय पापा। हो गया इन लोगों का चेकिंग, आ रहे हैं अभी सब एक एक करके। हो गया तुम लोगों का? सिद्धू तक उतरा नहीं। वही तो, सिद्धू उतरा ही नहीं। पता है क्यों? क्यों? अंदर की बात है। कटरा बस स्टॉप से उतरकर हम आ गए ऑटो स्टैंड के पास। यहाँ से हम जा रहे हैं टू द प्लेस जहाँ हम चढ़ाई शुरू करने के लिए टिकट लेंगे एंड लॉकर में सामान भी रखेंगे। यहाँ बहुत सारे होटल वगैरह हैं, बट हमें यहाँ स्टे करने का कोई प्लान नहीं है। जो बिल्डिंग आप लोगों को पीछे दिख रही है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा, हम वहीं से आईडी लेने वाले हैं बाय शोइंग द आईडी प्रूफ्स। एंड लगेज रखने के लिए हम जा रहे हैं लॉकर रूम्स, जो इसके कुछ ही दूर में है। हमने टिकट लिया, लॉकर रूम में लगेजेस रखे, खाना खाया, एंड बाय 7:30 इन द इवनिंग हमने शुरू कर दिया अपनी चढ़ाई। जय माता दी। बाय द वे, वहां से आईडी लेने के बाद भी टू सम पॉइंट हमने फिर से एक ऑटो पकड़ा, दैट वाज ओनली फॉर एल्डर्स।
दैट्स द मेन एंट्रेंस, यू गाइस कैन सी। हम यहाँ अपना लगेजेस एंड मोबाइल फोन्स भी दे सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी सामान रख दिया है। बस कुछ लोगों के पास ही मोबाइल है, सो वी डोंट हैव एनीथिंग टू कीप इट हियर। तो हम बस क्यू में लग गए हैं, अभी एंट्री करना है अंदर। कितना चल लिया अभी हम लोग? 2 किलोमीटर है बस ना, 14 किलोमीटर्स है, 14 to 15 किलोमीटर्स, और हमने अभी कवर किया है 2 किलोमीटर्स। अब इससे हालत सबका ख़राब हो गया। आई डोंट नो कब तक पहुंचने वाले हैं। लास्ट नहीं है, इससे भी ऊपर है। वो लोग वहाँ पे वॉशरूम गए हुए हैं। यहाँ पे घोड़ा भी है, विच विल कॉस्ट 1250 रुपीज़। कम कर सकते हैं बोलने से। सो दे आर। ये रहा। कैसा लग रहा है? मस्त। एनर्जी है चढ़ने का और थोड़ा ओके। जब हम छोटे में पहाड़ चढ़ते थे तो इतना मुश्किल और इतना थकान नहीं लगता था, बट अब लगता है मम्मी पापा से ज़्यादा हम ही बूढ़े हो गए हैं। यार मुझे भी कोई घोड़े पे बिठा दो। अच्छा लग रहा है बाय सीइंग माय पेरेंट्स एंड मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को देख के कि फाइनली दे आर एबल टू सी वैष्णो देवी टेम्पल, जो मेरा ड्रीम था दिखाने का। यहाँ पे घोड़े खच्चर सब कुछ थे, बट माय फैमिली मेम्बर्स चोज टू जस्ट वॉक। तो हम पैदल ही जाना और आना हम लोगों का प्लान है। लेट मी शो यू ऑल कि मेरी माँ, सासू माँ एक्सेट्रा क्या कर रही हैं। पहाड़ चढ़ते चढ़ते मामा जी तो कहीं खो गए, अब बस कल ही मिल जाए तो अच्छा है। जोर से बोलो, मिल के बोलो, बैठ के बोलो, जय माता दी, उठ के बोलो। यहाँ रखे हुए हैं बहुत सारे एम्बुलेंस फॉर एनी सुपर इमरजेंसी। एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज यू विल फाइंड द वॉशरूम्स एट एवरी अल्टरनेटिव कर्व। तो मुझे डिहाइड्रेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ इस टाइम पे। मेरी सास को मुझे धक्का मार के ऐसा लेके जाना पड़ रहा है। किसी को भी जय माता दी बोलने तक का शक्ति नहीं है, तो एवरीवन इज जस्ट वॉकिंग सो साइलेंटली। एंड मेरे फादर इन लॉ तो भागे चले जा रहे हैं। सीरियसली इनका चलना इज ऑन अनदर लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं बारिश शुरू हो गया एंड ठंड भी ज्यादा पड़ रहा है। ऊपर से रिकॉर्ड करते करते मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। फाइनली हमने कर लिया दर्शन और जा रहे हैं अभी ऊपर, जहां हम करेंगे भैरव मंदिर में दर्शन। हम सुबह 4 बजे रीच हुए एंड क्यू में लगकर हमने लिया टिकट दर्शन के लिए। क्यू में खड़े होकर ही फ्रेश भी हो गए, चले गए दर्शन के लिए। सुबह सुबह अराउंड 5:30 बहुत तेज बारिश हो गई थी एंड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड एक बंदे का हाइपोथर्मिया भी हो गया था एंड सडनली स्टेप से गिर गया। सो इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू टेक योर पेरेंट्स और एनीवन, प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉशियस। चलते चलते इंस्टा 360 देखते ही इन्होंने हमें पकड़ लिया एंड पूछने लगे इसके बारे में। ऐसा पूरा कवरेज कर लेगा। हाँ हमारा तो मिलता है आपने। हाँ हाँ मिलता है। ठीक है। अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर ट्रैक पे। मामा जी का अभी तक कोई पता नहीं है और मेरे भाई लोग भी आगे चले गए हैं। कहा जाता है वैष्णो देवी दर्शन के बाद भैरव मंदिर जाने से ही दर्शन संपन्न होता है। अगर आप लोगों ने भी सुना है तो यू गाइस कैन डू कमेंट। ఇక్కడ వాళ్ళ పక్కన చెప్పారు
चलते चलते हमको दिखा ये हिमालयन मस्क डियर। जब भी मैं ऐसे ट्रैक पे जाती हूँ तो मैं बस रोड या फिर वे देखती हूँ, बट मेरे पति यहाँ वहाँ जंगली जानवर और जंगली पत्ते पेड़ सब देखते रहते हैं। जैसे कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है तो यहाँ हिमालयन एनिमल्स का होना बहुत कॉमन है। मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गए, बस इसमें चार्ज थोड़ा सा बचा है। बट जस्ट टू अपडेट यू गाइज, हमारा ट्रेन है 11 PM को जम्मू से वापस चंडीगढ़ के लिए। पता नहीं आज कुछ लोग गए होंगे और पीछे बहुत लोग बचे होंगे। We will be just waiting for them outside. मसाला ले लेना, मसाला ले लेता मारना में मसाला देते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम आए हैं चंडीगढ़ में। कल हमारा दर्शन खत्म हुआ, बहुत बुरी हालत हो गई है सबकी। हम लोग जल्दी उतर गए थे बट हमारे पेरेंट्स को बहुत टाइम लग गया उतरने तक। एंड हम लोग का उसके बाद ट्रेन भी था। हम लोग को रेलवे स्टेशन जाना था जस्ट 70 किलोमीटर के लिए 3000 दे के कटरा से जम्मू तक। तो अभी हमारा प्लान है होटल की तरफ जाने का। पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाके वहाँ पे थोड़ा होटल में फ्रेश अप हो जाएंगे। उसके बाद प्लान है शॉपिंग जाने का। यू विल कम फॉर शॉपिंग राइट? वेलकम राइट। मेरे भाई का अकेले का सेपरेट बोगी था ट्रेन में, तो सुबह किसी ने उठाया नहीं उसे और वो पहुंच गया हरियाणा बॉर्डर। एंड फिर वहां से बस करके अभी रीच हुआ है चंडीगढ़ बस स्टॉप। बाय द वे, आप लोगों को याद होगा हम ट्रिप के फर्स्ट डे भी इसी बस स्टैंड में थे। हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आलू पराठा, और यहाँ पे एक महान है जिसने लिया है सैंडविच। महान है मेरे मामा जी। ब्रेकफास्ट करके हम आ गए होटल की तरफ। हमारा आज फ्लाइट है 4 बजे यहाँ से, तो ये होटल हमने बस फ्रेश होने के लिए लिया हुआ है। फ्रेश होकर हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, फिर आकर खाना खाकर निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। लोकल वालों से पता चला कि यहीं कहीं 20 मिनट्स की दूरी पर एक शॉपिंग मार्केट है जिसका नाम है शास्त्री मार्केट। तो पूरी फैमिली आ गई अभी शॉपिंग करने के लिए एट शास्त्री मार्केट। क्या हो गया? 42 किलोमीटर वन साइड कट ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ। It was just 11 kilometers. कल पहाड़ चढ़ के आज चल भी नहीं पा रहा है मेरा पति। वाह। शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं होटल एंड लगेज लेकर हम निकल गए हैं खाना खाने। वहीं से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। बहुत सारे होटल ढूंढने के बाद फाइनली हमें मिला एक वेज मेस जो यूजुअली स्टूडेंट के लिए था, बट दे मैनेज टू सर्व ऑल द 13 ऑफ अस हैप्पीली। इट्स अ गुड गेस्चर। अभी तक रोटी नहीं आया, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रोटी नाउ। इसको बोलते हैं रायता। तो रायता खा नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दाल पे लेकर, इसलिए मैंने उनको होप लास्ट होप से उनको यहाँ पे रायता दाल को बोलते हैं। रायता को तो रायता ही बोलेंगे ना हर जगह। कौन सा जंगल से आया तो बता मेरे को। बनाना मिल्क शेक इज ड्रिंकिंग मैंगो मिल्क शेक। चलो 2 लोग बुक करना है, चल दोनों बुक करते हैं। हाँ। बहुत देर तक बातों बातों में हमने फ्लाइट का टाइमिंग ही नहीं देखा एंड नियरली फ्लाइट मिस होने से बच गए। हम एक्चुअली इतना लेट हो गए थे कि फ्लाइट अटेंडेंट ने पूरे फैमिली को फ्लाइट में चढ़ने बोला एंड मेरे भाई को सबके बैग्स का चेक इन करने बोला। फ्लाइट तो हो गया टेक ऑफ एंड कुछ देर में हम रीच होंगे बैक टू बैंगलोर। मेरी मदर इन लॉ सीट को टाइटली पकड़ के बैठी है। फॉर सम रीजन बगल वाली लड़की रो रही थी एंड माई मदर इन लॉ बैडली वांटेड टू कंसोल हर, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हैं सैडली। इंडिगो वालों ने पीने के लिए पानी तो दिया बट साथ में क्विज भी दे दिया। इफ एनीवन नोज द आंसर डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। धीरे धीरे सूरज ढल रहा है एंड मोस्टली हम रीच हो जाएंगे बाय 7 PM। जो वस्तुएं आप फेंकना चाहें कृपया उन्हें हमें दें। माई मॉम एंड दीदी गॉट एन अमेजिंग सनसेट व्यू। होप उनको अच्छा भी लगा होगा। After nearly missing the flight, we are finally at Bangalore airport now, and here comes an end to the One Hella family trip. By the way, the whole trip was planned and brought into execution by me. तो आप लोगों को भी ऐसा family trip plan करने का मन है and it's not happening or getting delayed for one or the other reason, तो इसका एक solution है 3 to 4 months पहले ही just book the flight for how many days and for the people you have planned in your mind and pay for the flight for both the sides and उसके बाद धीरे धीरे बाकी planning कभी भी कर सकते हैं because people like us from the middle class spend money over anything at the last moment and end up paying a lot.
I hope you guys liked the trip we did and got some motivation or have a dream to take your loved ones to. Just take input from them and choose the right places accordingly. ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो. 10 o'clock हो गया और फाइनली हम पहुंच गए हैं घर. Show more love. Okay, bye.